अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ब्रिक्स देशों को धमका रहे हैं, खासकर भारत को दबाने की, डराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वो यहां तक कह चुके हैं कि ब्रिक्स जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब ब्रिक्स को वो सीधे तौर पर चुनौती देना चाहते, लेकिन इस सब के बीच एक चीज तो यह साफ है कि ब्रिक्स से अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी एक साथ आकर अमेरिका को पल भर में हिला सकती है। और ये बात न सिर्फ ट्रंप समझ रहे हैं, बल्कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी, और खासकर इन दिनों जो भारत पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। इनमें से एक हैं डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उनके सलाहकार पीटर नवारो। वो पीटर नवारो जो भारत में जातिगत टिप्पणी कर जहर घोलने का काम करते, लेकिन अब तो उन्होंने ब्रिक्स देशों को वैम्पायर बता दिया। जी हां, वो वैम्पायर जो खून चूसता है। जब ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत और रूस को अपने हाथों से निकल जाने की बात कहते हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स की बात ही कर रहे थे। और अब पीटर नवारो ने जो कहा है वो भी ब्रिक्स की बात है, यानी ब्रिक्स ही वो जड़ है जिससे ट्रंप परेशान है। नवारो ने तो ब्रिक्स की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए यह तक कह दिया कि इतिहास में ये देश एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिर ये साथ कैसे रहते हैं। लेकिन पीटर नवारो शायद ये भूल गए कि इतिहास में तो अलकायदा के आतंकी उसामा बिन लादेन ने भी अमेरिका को बड़ा घाव दिया था, और वो पाकिस्तान में छुपा हुआ बैठा था, जहां अमेरिका ने इतने सालों बाद उसे ठिकाने लगाया। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का एग्रेशन जो है वो सभी देशों पे देखने को मिला, लेकिन पूरा फोकस जो है वो अभी पूर्ण रूप से आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, आपको भारत के ऊपर। और केवल डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं, बल्कि उनके जो सहयोगी हैं, जैसे आर्थिक सलाहकार उनके जो हैं नवारो जो हैं, वो टारगेट कर रहे हैं भारत को। उनका पूरा टारगेट ये है कि ब्रिक्स को, उन्होंने क्या कह रहे हैं, ब्रिक्स के ऊपर भी कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है वो एक पिशाच की तरह से है, यानी कि वो हमारा खून चूस रहा है, ब्रिक्स चूस रहा है, और भारत जो है उसके अंदर न जाए। पूरी कोशिश ये है कि जो एक RIC की बात बार बार हो रही है रशिया, इंडिया, चाइना की, वो ना बन पाए। और वो कैसे ना बन पाए, वो धमकी के कारण, यानी कि हम धमकी दें तो रुक जाएं, हम धमकी दें, हम जो तय करें उसके अकॉर्डिंग आप चलो। आज अगर एक कोई संप्रभु देश को इस प्रकार की धमकी देता है और कहता है कि आप हमारे अकॉर्डिंग निर्णय ले, तो ये सीधा सीधा उस देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज है, उस देश की संप्रभुता को चैलेंज है। ये तो हम तय करेंगे हमको किससे परचेज करना है, किससे परचेज नहीं करना है। क्योंकि जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो संप्रभुता का सिंपल सा मायना है बाहरी और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की आज़ादी। भारत खुद तय करेगा। तो मुझे लगता है कि जो एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि डील जो है, बार बार देखिए उनका कहना ये है कि भारत को पछताना पड़ेगा, भारत इसको एंड जो बड़ा भारी होगा अगर भारत ने हमारे अकॉर्डिंग डील नहीं की, समझौता नहीं किया। इस तरह का जो उनका टोन है, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि वो अपनी शर्तों पर हमारे साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई देश आज अमेरिका के सामने खड़ा है तो वो केवल भारत खड़ा है। और यही बात मुझे लगता है अमेरिका कि डोनाल्ड ट्रंप हो या उनके सहयोगी हो, उनको ये बात शायद रास नहीं आ रही है। लेकिन आज वही पाकिस्तान अमेरिका का करीबी है, और इतनी यारी है कि वो व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख को बुलाकर खाना खिलाते हैं। अब अमेरिका का ब्रिक्स देशों से खौफ खाना भी लाजमी, क्योंकि अमेरिका जिसकी अकड़ तो बहुत है, लेकिन असल में वो खोखला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर बोलते हुए ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अगर इस तरह टैरिफ नहीं लगाया जाता तो अमेरिका पर आर्थिक संकट मंडरा सकता है। इससे भी ये साफ होता है कि आखिर अमेरिका की हालत असल में क्या है और वो दिखाता क्या है। और वैसे भी बातें तो अब यही चल रही हैं कि जो दुनिया कहा यह जाता है कि पश्चिम से कंट्रोल होती थी, वो अब पश्चिम से नहीं बल्कि एशिया से कंट्रोल होगी। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहे, देखते रहे दैनिक जागरण।